नमस्कार सभी गुरुजनों के लिए नमस्कार। सभी अपने साधक साधिका भाई बहनों के लिए सबके लिए नमस्कार। सर्वप्रथम समस्त जितने भी गुरुजन हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी एक गलती समझ के माफ कर दीजिए। मैंने कुछ चीज ऐसी देख ली है सोशल मीडिया पे, या की वजह से मैं यह वीडियो है बना रहा हूँ। तो मैं अपने गुरुजिन थे और जितने भी गुरु भाई हैं और अपने उत्तराखंड के सभी भक्तन थे, हिमाचल के सभी भक्तन थे, अघोरी गुरु महाराज देवी, मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ कि अब यह वीडियो जो हकीकत है ना वो भी पब्लिक के सामने होनी चाहिए। जब पब्लिक इतने तो कह रही है सोशल मीडिया पे, तो मैं भी अब बात ओपन ही कर दूं। गुरुजी काई को तो उद्धार हो, कोई आगे बढ़े, या लाइन में बड़ी अच्छी बात है। परंतु मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये जितने भी तंत्र तंत्र से रिलेटिव जितने भी ये सिद्धि साधना या लोग वाग हैं, ये सिर्फ जन कल्याण हेतु है, सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण हेतु। अर्थात इनको दुरुपयोग करनो स्वयं काल निमंत्रण देना, या फिर मजाक में लेनी, यू भी काल निमंत्रण देना। तो बहुत ही कम समय में और बहुत बड़ी बात कहते हुए आज मैं करण पिशाचनी की जो वास्तविकता है, जो हकीकत भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालन की जो ज्ञाता है, मैं वो वीडियो कहना, मैं वो बात बताना चाहूंगा। बहुत से साधक समझ गए होंगे, जो भी जानकार है हमारे, तो मैं उनसे यही बात कहना चाहूंगा कि बिना गुरु के कुछ नहीं है। परंतु फिर भी मोयू बात सोशल मीडिया पे या वजह से कहनी पड़ रही है, जाते कि हकीकत रोबे रोबे। पहली बात यू, जा भी देवता हम पूज रहे हैं, जा भी देवता को हम आवाहन कर रहे हैं, वो हमारा अनगित नहीं कर सके। और पत्नी सिर्फ भोग्य ना हुई करे। पत्नी सिर्फ यू नहीं कि पत्नी को अर्थ यू नहीं है कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने, नहीं। वो वाकई एक कर्तव्य है, वो भी पत्नी को एक कर्तव्य है। पत्नी को अर्थ है कि पति के पथ पे हर कदम पे वाको संग दे। पत्नी जो पति के गेल गेल चले, हर जगह पे वाको संग दे, चाहे बुरो वक्त हो चाहे सही वक्त हो। फर्स्ट नंबर की बात। अब पहलो पथ यू कि यदि पति गरीब है तो आए थोड़ा उच्च लेवल पे, यदि पति भूखो है तो भोजन बना के देना, यदि पति चिंतित है तो वह की चिंता को निवारण, यदि वह हाथ में हो तो आप बताना, या फिर वह दूर कर दे। और पति जा आज्ञा को अपनी पति आदेश दे दे, वह को पत्नी तुरंत ही पालन कर, चाहे कोई भी आज्ञा है या कोई भी हुक्म है। पत्नी को अर्थ है कि वह आज्ञा को तुरंत पालन करे। और ऐसे ही वह को एक भोग्य स्वरूप जहां में वो बच्चा उत्पन्न करे, वो भी पति की मर्जी। तो यू बात हकीकत है कि करण पिशाचिनी पत्नी स्वरूप पर ही करे। लेकिन पति कौन से स्वरूप को है, पति वह कौन सी नजर से देख रहे हो, वह के बालकन की मां भी है, वो अर्धांगनी, वह के कुले जैसे हिमालय की बहुत बुलंदी ऊंचाई है, ऐसे ही आदमी के नाम की बुलंदी और ऊंचाई हुई करे। तो पत्नी वह के नाम की ऊंचाई या बुलंदी पे ले जावे, वह के नाम है बुलंदी पे ले जावे, वो भी पत्नी है। और जो कुल के कुले डुबा दे, जो कुल को कलंक बन जा, वो भी पत्नी है। तो यू हकीकत बात है कि करण पिशाचिनी पत्नी स्वरूपा 95% रहती है। तो यह मतलब यू नहीं है कि भोग्य। यदि हम शादी कर रहे हैं, तो वह पत्नी के ऊपर जो दबाव रहेगा वो हमारे माँ बापन की वजह से तो शादी कर रहे हैं हम। माँ बाप भी तो रिश्तों पक्को करवा में वगैरह वगैरह
आधे से ज्यादा कर्म कांड माँ बाप करो, हमें तो वहां के ऊपर माँ बापन को दबाव रहे, ऐसी भगत के ऊपर गुरु को और वहां के पितृ देवता कुल देवतान को दबाव रही करे, जो वह कभी वहां के ऊपर हावी नहीं हो। अर्थात वह भोग्य स्वरूप में वे परालौकिक शक्ति हैं और उन्हें भोग्य रूप में देखना आदमी के नहीं, स्वयं काल काल निमंत्रण देने के बराबर, काल निमंत्रण देने के बराबर। तो मैं अपने समस्त गुरु जननते और समझ गए होंगे मेरे बहुत साधक, मैंने देवी ते सिर्फ बहुत प्रबल ज्ञान पूछो है, विज्ञान के बारे में पूछो है, मैंने बहुत गरीब आदमी की मदद करी है, परंतु मैंने कभी इन विज्ञान को दुरुपयोग नहीं करो, और ना ही मैं यह बात चाहूंगा कि मैं अपने जीवन में कोई भी परालौकिक शक्ति को दुरुपयोग करूं, क्योंकि ये सर्वनाश कर दें। और सर्वनाश करने में जैसे ये आदमी है ऊंचा उठाने में टाइम नहीं लगा मैं, ऐसे ही सर्वनाश करने में भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मैं। ये आदमी जड़ते ध्वस्त कर दें, वाकई मति इतनी भ्रष्ट कर दें कि वो मजबूर है जा मौत मांगे, लेकिन वो मर भी नहीं पावे, क्योंकि मर यदि मौत वह मिलगी तो फिर वह सताएंगे कैसे, तो वह मरण भी नहीं देंगे। तो 100 बातन की एक बात है मेरी कि जा ज्ञान मैं बता रहा हूं वो गुरुमुखी ज्ञान है, और जिन बातन के ऊपर या जिन टॉपिकन के ऊपर या जा भी कई विद्यालय का मैं वीडियो बनाऊंगा वो मेरी खुद की अनुभूत वीडियो होगी। मैं वही वीडियो बनाऊंगा जो मैंने कर रखी है या जहां में मैं महारत हासिल करी है। और मैं यह बात चाहूंगा कि मेरे साधक एक बार देखें और अनुभव करें, मैंने एक बहुत तगड़े राज पे पर्दा हटाया हुआ और यह विद्या के बारे में मैं बता रहा हूं। अब बात ध्यान से सुनो, या मैं कई जगह दोहाई भी बदल जाए करें, परंतु आप यही दोहाई पे हनुमान जी की ही दोहाई पे करण पिशाचनीय सिद्ध करें, बालाजी महाराज की दोहाई पे करण पिशाचनीय सिद्ध करें। पूरे वचन, पूरे दृढ़ संकल्प, पूरी आस्था, पूरी निष्ठा अपने घर के दही देवता, पितृ देवता और मैं गुरु भगवान। यदि गुरु भगवान है तो सब कुछ है, और गुरु भगवान नहीं है तो कुछ नहीं। गुरु जी के ऊपर एक बात भी है, बड़े बड़े संत मुनि कहे करें, गुरुर्वे सदाम पूर्व मदेव तुल्यम प्राणो वदार्य वही तम तदेव देवो त्वमेव भवतम वदेव गुरुर्वे शरण्यम गुरुर्वे शरण्यम। तो सभी देव गुरु के ही अंदर वास करे, क्योंकि गुरु ही वह ज्ञान पे पर्दा हटाए करे, और जा कार्य धरती पे कोई नहीं कर सके वह गुरु कर। गुरु माता भी है, गुरु वो गुरु भी है जो हमें हिंदी इंग्लिश पढ़नी सिखाओ है, गुरु वे गुरु भी हैं जो हमें खेल से काम है, गुरु वे भी हैं जो हमें खानो कमानो या और बात करने से काम है, काम धंधे से काम है। गुरु वे भी हैं जो शास्त्रार्थ से काम है, गुरु वे हैं जो भक्ति से काम है, गुरु वे हैं जो एक सिद्ध पुरुष बना है। ये सब गुरु के ही दर्जे हैं, और गुरु को ही कर्तव्य युवा जो हमारी यह आत्मा परमात्मा से मिला दी। तो गुरु ते कपट करके कभी भी कोई शिष्य आगे को नहीं बढ़ सके, फर्स्ट नंबर की बात। सेकंड नंबर की, अपने माँ बाप ते रुष्ट है के घर के दही देवतान पे भग के कभी भी कोई मनुष्य साधक नहीं बन सके। हमारी स्वर्गवासी माता जी एक बात कही करें कि बेटा भूखे की भगत आएगी, बगड़ा की भी भगत आएगी, लेकिन झूठे पुरुष की या झूठी स्त्री की कभी नहीं भगदे करे। वेदन में भी ये बात लिख रही है कि सांच बराबर तप नहीं ते झूठ बराबर पाप। सिद्धि साधना को पहलो नियम तो यू है कि जो आदमी भजन पूजा पर बैठे वो गलती ते भी कई झूठ है नहीं बोले, जितने बोलने की आवश्यकता है उतना ही बोले। और दूसरी बात यू कि अपने भजन के बारे में अपने गुरु के अलावा काई ते भी या विषय पे या चर्चा पर काई ते भी टॉपिक नहीं करे। बिना सिलो वस्त्र पहने धरती को शयन करे, जा कक्ष में भजन कर रहा हो वाई में विश्राम करे, 24 घंटे ध्यान मगन रहे,
अर्थात एक जब हमारी ध्वनि बार बार हम बोलेंगे, काई भी शब्द है, काई भी जाप है, काई भी मंत्र है, या काई भी देवता को आवाहन करेंगे, तो वो आवाज हमारी व देवता के कानन तक परन लगे। यह मृत्यु लोक ही एक ऐसी भूमि है, यू पृथ्वी या फिर मृत्यु लोक के हैं, यू एक ऐसी भूमि है जहां देवता भी चाहें बार बार आना, परंतु उनके भी हाथ में बात नहीं है। पर साधक यदि चाहे तो काई भी देवता उतार सके, काई भी देवी उतार सके। यू बल केवल मनुष्य में है, और यू ईश्वर की असीम कृपा, गुरुजनन की कृपा है कि इतनो ज्ञान, इतनी बुद्धि सिर्फ उनने मनुष्य दी है। तो मनुष्य, ये जो वेद शास्त्र हैं, ये समस्त विद्याएं, ये मनुष्य के सुख के नहीं है, ना कि कई दूसरे दुख देने के लिए। तो जो भी मेरो बंधु करण पिशाचनी सिद्ध करना चाहे, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालन में गति चाहे, और बातें पूछ इन बातन ने कि बता आज ते 200 साल पहले फला ऋषि ने कौन सी साधना करी है, या फिर आज ते 500 साल पहले फलाने ऋषि ने कौन सी साधना करी है, या फिर मान लियो मारकंडे ऋषि ने कहा टाइम शंकर भगवान को जाप करो, वो कौन से क्षण है जब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए हैं। वो क्षण भी अनमोल है, वे क्षण है, यदि हम उनमें भजन पूजा पे बैठेंगे तो हमें कोई भी परास्त नहीं कर सके, हमारा संकल्प नहीं टूटे वो, और हमें हमारे भजन को चाहे थोड़ा ही मिले लेकिन आशीर्वाद जरूर मिले। दूसरी बात यू कि संकल्प यदि एक बार टूट जा तो वो संकल्प पूरा होने के बाद में दोबारा दोगुना संकल्प लियो जावे, वाते डबल। जैसे मान लियो आपने 11,000 को लियो और 11,000 आपने तोड़ दियो तो अगली बार 21,000, 21,000 यदि आपने तोड़ दियो तो अगली बार 42,000, 42 दूनी ऐसे मल्टीप्लाई है तो चली जाएगा जी, यदि आप भजन पे तो बार बार उठोगे तो। यानी कि आप स्वयं एक ही बार में अपने दृढ़ संकल्प के साथ बैठो और भजन है पार कर दे। मैं जब भी कई भजन है या पूजा बताऊंगा, मैं आज कई टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तो पर मैं गुरुजनन ते हाथ जोड़ माफी कर रहा हूँ भाई, माफी चाह रहा हूँ कि जी मैं सोशल मीडिया पे ये जो अफवाह कई बात आदि हैं, कोई मंत्र आदो है या कोई, मैं काय की कह नहीं रहे हो, सभी भगत जन है, सबको स्वागत है, सबके सब उम्र में तो बड़े ही होंगे, मेरी वजह से 33-34 साल उम्र है। मैंने भी अपनी समस्त जवानी पहाड़न में, उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार और बहुत सी जगह, गंगानगर, साधु वाली, मुंबई, महाराष्ट्र, देहरादून, राजस्थान में भी बहुत जगह है। मैंने वो जगह भी याद नहीं है, कभी बंगाल चले गए, कभी कामाख्या चले गए, कभी उड़ीसा चले गए, कभी छत्तीसगढ़ चले गए, कभी गुजरात चले गए, कभी कहीं चले गए, कहीं 6 महीना, कहीं 1 साल, कहीं 2 साल, कहीं 15 दिन, कहीं 2 ही महीने बीत रहे हैं। मैंने भी बहुत भजन करा, और भजन के प्रताप से ही आज मैं इतना सक्षम हुआ हूं कि मैं आप सब लोगों के बीच में आके इन बातों ने कह रहा हूं। तो जा टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूं वो है करण पिशाचनी, और यू या बिल्कुल भी तो हल्के में मत लियो, और भगत जन तो समझ ही गए होंगे कि यदि अन्नू बता रहा होगा तो कोई ना कोई बात ही होगी। तो सर्वप्रथम मैं आप सामग्री बता देता हूं। काय भी मूर्ति में देवी करण पिशाचनी की प्राण प्रतिष्ठा करें और पंचामृत स्नान करवाएं, थोड़ा सा भोग धरें। भोग धरने के बाद में गुरु गणेश से सुमरन करें। गुरु गणेश से सुमरने के बाद में माँ भगवती का पूजन करें, नगर खेड़े के देवताओं को पूजन करें, फिर गुरुओं के गुरु महागुरु श्री श्री 1008 श्री श्री सतगुरु गोरखनाथ बाबा को ध्यान करें। सतगुरु गोरखनाथ बाबा को ध्यान करने के बाद में अपने माता पिता, अपने कुल देवता, घर के दही देवता सवन को ध्यान करें। है सके तो मंत्र द्वारा गुरु गोरखनाथ बाबा 9 नाथ 84 सिद्ध, इनको मंत्र द्वारा आवाहन करें। ओम गोरक्ष जालिंधर चरपटाश्च अड़बंग कानिभ मछेंद्राद्य चौरंगी रेवाणक भरतरी संज्ञा भूम्या भूर्व नवनाथ सिद्धा। ये एक मंत्र द्वारा है, और वैसे भी आत्मान में ही विधाता को वास है। यदि आप
सच्चे हृदय से या दिल से यदि प्रभु को स्मरण करोगे तो वे आपकी बात है सुन लेंगे। वैसे भी आत्मान में हृदय में ईश्वर को वास है। आप सच्चे दिल से प्रभु को ईश्वर को सिमरन करोगे तो वे आपकी बात है सुन लेंगे। इनको सिमरन करने के बाद में आप एक माला गुरु गोरखनाथ बाबा की, पहले गणेश जी महाराज की ओम गण गणपते नमः, फिर गुरु महाराज की गुरु मंत्र जो भी कोई है, फिर सतगुरु गोरखनाथ जी महाराज की इजाजत लेनी है कि प्रभु मैं जब पूजा कर रहा हूँ सफल हूँ, संकल्प देना हो। अक्षत पे गणेश जी इनके दूब दूब घास घास जब कहते हैं ना, गाय कहाँ पे जाए घास दूब दूब अर्पित करके गणेश जी इनको माँ भगवती को सबको पूजन करके 1 लाख मंत्र बोलने हैं जी, और 25,000 को करना हवन, और एकांत जगह में रहना है, काई के जिक्र नहीं करना है। माँ भगवती आएगी भी, आप वचन भी देगी और आशीर्वाद भी देगी और हमेशा आपके प्रति अनुकूल बनी रहे। सावर मंत्र है, गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित है और वे तो सिद्ध योगी है, महापुरुष है, गुरु पद्धति को मंत्र है। कोई भी कमी काय भी पूजा सेवा में मैं सभी साधक साधिकांत कहूंगा कि छोड़ो मत, त्रुटि मत करिए। आप कोई फेल करने वाला नहीं है। ये कि 2-4 नियम और हैं, उनमें मैं बता दूंगा। अब सुनो जी मंत्र। वह भगवती माता भाई तोते भी क्षमा और वह विधाता तोते भी। गुरु ज्ञान सिर्फ आमने सामने दिया जाए करे, जब गुरु को एक धर्म रहे करे जहाँ शिष्य निभावे, जब गुरु को फर्ज बने कि अपने वह शिष्य वह ज्ञान है देवे। लेकिन अभी सोशल मीडिया ऐसी चल गई है, यहाँ पे आदमी चाहे कहीं को सही, मैंने देखे बहुत भगत भटकते देखे हैं, जीवन गुजर जावे लेकिन कहीं भी सिद्धि साधना में सफल नहीं हो। तो वे मैं अन्नुनाथ वचन दे रहा हूं, यह बात को एक बच्चा आजमाने के तौर पर करके देखिए, तो मैं कभी जीवन में पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मंत्र बताना चाहूं, जय हो गुरु महाराज की। ओम करण पिशाचिनी आवे, नर मुंड पहने चिता सजावे, पत्नी वन सेवा में रहे, जो कहूं सपूरो करे, यदि ऐसा ना करे तो यति हनुमान जी की दुहाई, ठम ठम ठम। जय हो गुरु महाराज की। 3 बार मंत्र शिष्य दियो जाए करे, तो मैंने सिर्फ एक ही बार मंत्र दियो। तो जाइए अपने गुरु को सुमरन करके और बार बार 3 बार या वीडियो सुनने के बाद में तुम यह मंत्र से दीक्षित है जाओगे। सो अपने गुरु की इजाजत लेके, क्योंकि आदमी देखो हर चीज दिल हर आदमी में पा जा, लेकिन जब परालौकिक शक्ति को आमनो सामना हो गए ना, तो भीतर से भर सर्दीन में पसीना आ जावे, भर सर्दीन में रूह कांप जावे। बस यू बात की कि प्रभु बेलदारी करके खा लूंगा, आज मेरे प्राणन न बचा दे। रोन लगे, बालक बच्चे दिखन लगे, वे जो दुश्मन दोस्त थे ना वे भी याद आने लगे, जो दुश्मन है वे भी कि भाई उनकी भी शरण में परो रहूंगा, बस आज बचा ले। वो एक घड़ी ऐसी रही जो गुरु के आशीर्वाद से पार हो गए। हर भगत वहां छोड़ के भग जा, जो वह घड़िए पार कर गो, सिर्फ वह गुरु को ही लाल पार कर सके। जो वह घड़िए पार कर गो, वह धरती पे कोई परास्त करा नहीं। यू गुरु को आशीर्वाद ले। तो गुरु की प्रतिमा या गुरु की मूर्ति यदि आप सामने धर के बैठो तो कोई बुराई नहीं। 1 लाख मंत्र और 25,000 हवन आहुति। और हवन जब आप करोगे, हवन की विधान सुन लो। सर्वप्रथम आप यदि अपने गुरु महाराज पर इजाजत लेके करें तो बड़ी अच्छी बात है, अन्यथा गोरखटी ले जाएं, वहां रूपनाथ जी मिलेंगे। रूपनाथ, चलो गुरु जी रूपनाथ मिलेंगे। मेहनत भी वहां पे बहुत बढ़िया है। तो उनसे कहें कि महाराज हमें गुरु गोरखनाथ बाबा से आशीर्वाद दिलाओ और हमें यह साधना करने की, मतलब हम कई साधना बैठ रहे हैं, गुरु जी हमारा
उद्धार करें, हमारी यह साधना संपन्न करें। क्योंकि सावर मंत्र है, और सावर मंत्र शुद्ध हिंदी में सरल भाषा में एकदम जैसे कोई हम गीत गा रहे हों या कोई कविता कर रहे हों, वह हिसाब में सावर मंत्र हुए करे। और सावर मंत्र को बार कभी खाली नहीं जावे, क्योंकि हर मंत्र श्रापित है। शंकर भगवान ने कलयुग में हर मंत्र श्राप कर दिए, तो गुरु गोरखनाथ बाबा ने सावर मंत्र की रचना करी। शंकर भगवान की इजाजत से करी है, उनके रुद्र अवतार है। नवनाथ जैसे कि भरथरी हैं, गोपी चंद हैं, ये तो जीती जागती प्रमाणता है, ये तो राजा और रहे हैं। 84 सिद्ध रहे हैं, जो अलग अलग विद्यान के साधक है, जो गुरु गोरखनाथ बाबा सर्वश्रेष्ठ इनमें। तो हर नाथ ने, हर सिद्ध ने अपने ज्ञान के मुताबिक सावर विद्या में सहयोग करो। सिर्फ हमारे जैसे, आप जैसे साधक और गुरुजनन के जतिक जगत कल्याण हो सके, सब अपनी सिद्धि पूजान में परिपूर्ण है सके, तो या के नहीं गुरु गोरखनाथ बाबा ने सावर विद्या को चयन करो। जैसो खुद खाओ ऐसो ही भोग लगाइयो, देवी के भी एक टाइम भोजन करियो। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है, और एक सूर्यास्त के बाद 8 बजे या 9 बजे। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त की पूजा कोई भी साधक, पहली एक और बात यू, सिद्धि साधना में सफल होने को सबसे गूढ़ रहस्य मैं यही वीडियो में बता रहा हूं आप है। सबसे ज्यादा गूढ़ रहस्य यू है कि जो आदमी 4 बजे जग के आधा पौना घंटा टहले को, फ्रेश व्रेश होने के बाद में जो आदमी कुछ देर ध्यान लगाए, वो कभी साधना में फेल नहीं होए। ध्यान लगाने से हमारी 7 इंद्री और 3 नाड़ी, इंगल पिंगल सूक्ष्मना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, आज्ञा, ज्ञान, हृदय, ये मतलब कि कुंडलिन के जो चेतन रहने को, फिर लास्ट में हृदय चक्र के अर्धाष्टरी देवी है क्रंथ साचनी। और ये सावर विद्या या कोई नहीं काट सके। या विद्या करने वालों ब्रह्म मुहूर्त में जगे, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद में नहावे धोवे, स्नान करे और ध्यान लगावे। और ध्यान में तो उठने के बाद में फिर भजन करे। ध्यान में जाने के बाद में आप 1 आध 2 दिन तो वैसे इधर उधर ध्यान भटके हो, लेकिन वहां के बाद में आपको बिल्कुल सटीक जा दिशा में आप जा रहे हो, वही दिशा में जान लगोगे। और यू सावर मंत्र की विद्या में एक बार फिर अपने सभी साधक भाई से कह रहा हूँ, कभी ना कटने वाला राम बाण है। भगवान श्री रामचंद्र जी इनको भी ध्यान करें। जब धूना लगावे या गुरु गोरखनाथ बाबा को धूना रमे, तो जो 1.25 लाख जो आहुति हैं, वो 25,000 जो आहुति हैं, जो भजन रहने के बाद में आप करनी है, वचन लेने के बाद में भी, तो वो गुरु गोरखनाथ बाबा पे तो स्टार्टिंग करनी है। पहले गुरु गोरखनाथ बाबा के लोगों को, पहले अपने गुरु महाराज के लोगों को जोड़ा अग्नि के अंदर चैतन्य में करके, 1.25 ऊपरा या 2.25 ऊपरा लेके 2 लोगों के जोड़ा अपने गुरु महाराज के, 2 अपने घर के दही देवतान के, 2 कुल देवता के, पितृ देवतान के, और भूमिया महाराज के, पतवारी मैया के, चावड़ मैया के, और नौनाथ 84 सिद्ध बाबान के, गुरु गोरखनाथ महाराज के, बालाजी महाराज के, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के, और गौ माता के, और समस्त अपने जो भी ऋषि संत महंत जो भी हुए हैं उनके नाम को लोगों को जोड़ा दे के अग्निदेव और गायत्री माए सबन ने प्रणाम करके, और फिर आप कुछ आहुति, यदि कोई मंत्र हो तो ठीक है, अन्यथा ओम शिव गोरक्ष नमो नमः स्वाहा, या ऐसा होते भी गुरु गोरखनाथ बाबा की आहुति दे सकें। फिर उसके बाद में देवी को मंत्र को जाप करें। ओम करण पिशाचनी आवे, नरमुंड पहने चिता सजावे, पत्नी बन सेवा में रहे, जो कहूं सो पूरो करे, यदि ऐसो ना करे तो यति हनुमान जी की दोहाई, ठम ठम ठम। यु देवी को मंत्र है। या की आहुति दे, माला रुद्राक्ष की भी ले सकें, हकीक की भी ले सकें, काले की। रुद्राक्ष की माला की भी प्राण प्रतिष्ठा कर ले। प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर एक बहुत शॉर्टकट वीडियो बनाऊंगा, जो कि कोई भी भगत अपने ही पास में रह के कई भी यंत्र को या कई मंत्र को या अपने शरीर को या कई माला को या कई वस्तु को, कहीं भी चीज को प्राण प्रतिष्ठा जो अपने ही घर रह के या अपने आश्रम पे या अपनी जगह पर रह के प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और कटे फटे वस्त्र साधना काल में बिल्कुल भी ना पहने। जो वस्त्र एक बार कट के सिल लियो हो वह नहीं पहने।
सिर्फ धोती लपेटें और पग बांध लें, बस। राधे।